हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 30 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 30 में हमने सेक्शन 396 तक डिस्कस कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम फर्दर सेक्शंस को जानेंगे। आज हम जानेंगे सेक्शन 397 और सेक्शन 398। ये दो सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि रिवीजन से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आप अपने पास सीआरपीसी का बेरेक्ट लेकर जरूर बैठे, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करें और आपके उसमें जो बेरेक्ट लैंग्वेज होती है उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 397 है वो किस बारे में बात करते हैं? वो बात करते हैं कि कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिविजन। मतलब कि कोर्ट क्या करती है? कॉल करती है रिकॉर्ड्स को। ठीक है, कौन करती है? कौन सी कोर्ट करेगी? इसमें आगे हम पढ़ेंगे। जो है सेशन जज और जो हाई कोर्ट है वो कॉल करते हैं रिकॉर्ड्स, ताकि वो एक्सरसाइज करें अपनी पावर फॉर रिवीजन। ठीक है, वो रिवीजन करते हैं उसमें जो भी वो रिकॉर्ड्स कॉल करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है द हाई कोर्ट और एनी सेशन जज मे कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर एनी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट सिचुएट विद इन इट्स और हिज लोकल जुडिक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ और हिमसेल्फ। मतलब कि जो पावर ऑफ रिवीजन है वो कौन कर सकता है? हाई कोर्ट और सेशन जज। ठीक है, और वो रिवीजन करने से पहले वो क्या करते हैं? वो कॉल करते हैं रिकॉर्ड्स को, मतलब कि ताकि उसमें रिवीजन एग्जामिन कर सके उन रिकॉर्ड्स को, जो भी प्रोसीडिंग थी जो इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट में चल रही थी। ठीक है, जो उसकी लोकल जुडिक्शन में है, फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ और हिमसेल्फ। मतलब कि उस कोर्ट की जुडिक्शन है जो उसकी सेटिस्फाइंग के लिए वो खुद, मतलब कि खुद भी और मतलब क्या करती है? सेटिस्फाई करती है अपने आप को, ताकि जो रिवीजन में जा रहा है क्या वो सही है। ठीक है, और जो रिवीजन में जाता है वो किस लिए जाता है? ताकि उसमें देखा जा सके कि उसमें करेक्टनेस क्या है, उसकी लीगैलिटी क्या है, उसकी प्रोप्राइटरी ऑफ एनी जो भी उसमें फाइंडिंग होते हैं। ठीक है, और जो सेंटेंस और ऑर्डर दिए जाते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, और जो रिकॉर्डेड है और जो पास किए जाते हैं क्या जो जजमेंट होती है। ठीक है, एंड एज टू द रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ सच इंफीरियर कोर्ट, जो भी रेगुलरिटी है, जो प्रोसीडिंग चल रही है इंफीरियर कोर्ट में, उसकी रेगुलरिटी क्या है। ठीक है, रिवीजन में ये देखा जाता है। एंड मे व्हेन कॉलिंग फॉर सच रिकॉर्ड, और जब कोर्ट कॉल करती है रिकॉर्ड्स को तो डायरेक्ट करती है डायरेक्ट दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस और ऑर्डर बी सस्पेंडेड। तो जब वो कॉल कर रही है रिकॉर्ड्स ताकि उसमें एग्जामिन करे उन रिकॉर्ड्स को, कौन? हाई कोर्ट और सेशन जज, तो उसमें वो रेगुलरिटी देखेंगे, उसकी लीगैलिटी देखेंगे, उसकी करेक्टनेस देखेंगे, क्या उसमें जो ऑर्डर पास किया गया है, जो जजमेंट दी गई है, क्या वो सही है। ठीक है, उसमें रेगुलेटरी देखते हैं जो प्रोसीडिंग चल रही है इंफीरियर कोर्ट में। ठीक है, और फिर जो वो कॉल करते हैं रिकॉर्ड्स को, उसके दौरान वो जो सेंटेंस और ऑर्डर सुनाया जाता है इंफीरियर कोर्ट के थ्रू, तो वो सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, किससे रिलेटेड? जो उसको सेंटेंस दी गई है उससे रिलेटेड। मतलब कि जब उसको सजा सुनाई जा रही है, जो भी ऑर्डर पास किया जा रहा है, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड इफ द अक्यूज्ड इज इन कन्फाइनमेंट दैट ही मे बी रिलीज ऑन बेल, और अगर अक्यूज पर्सन को कन्फाइनमेंट में रखा गया है तो उस केस में उसको रिलीज कर दिया जाएगा ऑन बेल। मतलब कि वो बेल के बेसिस पर वो रिलीज हो सकता है, और ऑन इज ऑन बॉन्ड, जो भी वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा उसके बेस पर, पेंडिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड। जब तक वो पेंडिंग है एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड के लिए, ठीक है, तब तक वो रिलीज हो सकता है बेल के लिए। जब तक कि जो हाई कोर्ट और जो सेशन जज के पास जो रिवीजन गई है, तब तक, जब तक उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल जाए, ठीक है, तब तक वो बेल पर रिहा हो सकता है अगर उसको कन्फाइनमेंट में रखा गया है तो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लोज सिंपली यही बात कर रहा है कि रिवीजन कब की जाती है? रिवीजन तब की जाती है जब कोई किसी कोर्ट ने, जो इंफीरियर कोर्ट है, उसने अपनी जजमेंट और ऑर्डर पास किया है। ठीक है, फाइनल बेस पर, मतलब कि पूरा कंप्लीट प्रोसीडिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद उसका रिवीजन होगा। किसके थ्रू? हाई कोर्ट के थ्रू, और जो सेशन जज है उसके थ्रू। ठीक है, उनके पास ये पावर है रिवीजन की, कि वो रिवीजन कर सकते हैं। किसके बेस पर? उसमें वो देखेंगे लीगैलिटी, करेक्टनेस, जो भी उसमें फाइंडिंग्स होते हैं, प्रोप्राइटरी, और जो उसमें सेंटेंस और ऑर्डर सुनाया गया उसके बेस पर। ठीक है, उसकी रेगुलरिटी देखते हैं इंफीरियर कोर्ट की, उसकी प्रोसीडिंग की। ठीक है, तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन बात करती है ऑल मजिस्ट्रेट्स वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। इसमें ऑल मजिस्ट्रेट की बात की गई है एक्सप्लेनेशन में, एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशियल भी, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, इन दोनों की। एंड वेदर एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल और एपीलेट जुडिक्शन, जो एक्सरसाइज करते हैं अपनी ओरिजिनल और एपीलेट जुडिक्शन को, शैल बी डीम्ड टू बी इंफीरियर टू द सेशन जज फॉर द पर्पस ऑफ द सबसेक्शन एंड ऑफ सेक्शन 398।
तो वो इन्फीरियर माने जाएंगे सेशन जज के, जो ये सभी मजिस्ट्रेट्स है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल मजिस्ट्रेट, तो वो सेशन जज के इन्फीरियर माने जाएंगे इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ठीक है। ऑफ दिस सबसेक्शन एंड ऑफ सेक्शन 398, जो हम सेक्शन 398 पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग भी, ठीक है। और जो इसमें सेकंड क्लोज है, द पावर्स ऑफ रिवीजन कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन रिलेशन टू एनी इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास्ड इन एनी अपील, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। मतलब कि इसमें ये बात की गई है कि जो पावर ऑफ रिवीजन है अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, जो भी हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा है उसके अंडर पावर ऑफ रिवीजन है जो कोर्ट के पास है, सेशन जज के पास और हाई कोर्ट के पास, वो रिवीजन नहीं कर सकते, उनके पास पावर नहीं है। किससे रिलेटेड? जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास किए जाते हैं, कब? किसी अपील में किए जा रहे हैं, किसी इंक्वायरी में किए जा रहे हैं, किसी ट्रायल में किए जा रहे हैं, या फिर किसी अदर प्रोसीडिंग में किए जा रहे हैं, जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स होते हैं उसके रिलेशन में एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता पावर ऑफ रिवीजन अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो पास किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग पावर ऑफ रिवीजन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता इसके रिलेशन में, ठीक है। और थर्ड क्लोज है, इफ एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन हैज बीन मेड बाय एनी पर्सन आइदर टू द हाई कोर्ट और द सेशन जज, नो फर्दर एप्लीकेशन बाय द सेम पर्सन शैल बी एंटरटेन्ड बाय द अदर ऑफ देम। मतलब कि अगर कोई एप्लीकेशन दी गई है इस सेक्शन के अंडर, ठीक है, किससे रिलेटेड? रिवीजन से रिलेटेड, किसी पर्सन ने एप्लीकेशन दी है इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग कि कहां पर? हाई कोर्ट में और सेशन जज के पास, ताकि वो रिवीजन करे। लेकिन जब वो एप्लीकेशन दे रहा है उसके बाद वो फर्दर एप्लीकेशन नहीं दे सकता वही सेम पर्सन, ठीक है, उसी सेम मैटर से रिलेटेड, ठीक है। तो वो फर्दर एप्लीकेशन नहीं दे सकता, एंटरटेन बाय अदर ऑफ देम, ठीक है, उसको एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो ये थर्ड क्लोज बताता है। तो 397 सिंपली ये बात कर रहा है कि इसमें पावर ऑफ रिवीजन बताया गया कि सेशन जज और हाई कोर्ट के पास है और वो कॉल कर सकता है रिकॉर्ड्स। जो हमने इसमें 3 सब क्लोजेस पढ़े हैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 398 में। सेक्शन 398 बात करते हैं पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, मतलब कि कोर्ट के पास ये पावर है, वो इंक्वायरी करने के लिए कह सकती है। जो हमने 397 के अकॉर्डिंग पढ़ा है रिवीजन से रिलेटेड, उसके बाद अगर कोर्ट को ठीक लगता है जो वो कॉल कर रही थी रिकॉर्ड्स, उसके बाद अगर सेशन जज और हाई कोर्ट को ये लगता है कि उसमें इंक्वायरी करनी चाहिए, तो उन कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए, ठीक है, किसी भी उसको, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट को या मजिस्ट्रेट्स को। तो इसमें आगे पढ़ते हैं वो कैसे होगा। ऑन एग्जामिनेशन एनी रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 397 और अदरवाइज, जो एग्जामिन किए जा रहे थे रिकॉर्ड्स को अंडर सेक्शन 397 के अकॉर्डिंग, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। और अदरवाइज द हाई कोर्ट और द सेशन जज में डायरेक्ट द चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट बाय हिमसेल्फ और बाय एनी ऑफ द मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू मेक। तो हाई कोर्ट और जो सेशन जज है अगर उनको ठीक लगता है जो एग्जामिन किए गए थे रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 397 के अकॉर्डिंग, तो हाई कोर्ट और सेशन जज वो डायरेक्शन दे सकते हैं चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट को कि वो खुद इंक्वायरी करे, ठीक है, उनको ऑर्डर कर सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए, या फिर वो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे कि वो इंक्वायरी करे, ठीक है। और एंड द चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट में हिमसेल्फ मेक और डायरेक्ट एनी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट टू मेक, जैसे कि मैंने आपको बताया चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट खुद भी कर सकता है या फिर वो अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे सकता है इंक्वायरी के लिए, ठीक है। फर्दर इंक्वायरी इनटू एनी कंप्लेंट विच हैज बीन डिसमिस्ड अंडर सेक्शन 203 और सेक्शन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 204 और इनटू द केस ऑफ एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस हु हैज बीन डिस्चार्ज। तो वो जो इंक्वायरी फर्दर करने के लिए कह रहे हैं वो किससे रिलेटेड कह रहे हैं? जो कंप्लेंट की गई थी जिसको डिसमिस कर दिया गया था अंडर सेक्शन 203 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सीआरपीसी में हमने अपनी लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं 203 सेक्शन। और 204 सेक्शन जो इसका सब क्लोज 4 बता रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो डिसमिस कर दी गई थी कंप्लेंट और जो पोस्टपोन कर दिया गया था प्रोसेस अंडर सेक्शन 204 के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग वो अक्यूज पर्सन को ऑफ जो जिसको डिस्चार्ज किया गया था उससे रिलेटेड इंक्वायरी करने के लिए कह सकते हैं फर्दर, ठीक है, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट को और सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। और इसमें एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन फॉर इंक्वायरी इनटू द केस ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन डिस्चार्ज अनलेस सच पर्सन ही हैड एन अपोजिटिव शोइंग कॉज व्हाई सच डायरेक्शन शुड नॉट बी मेड। तो जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो सिंपली ये बात कर रहा है कि नो कोर्ट शैल मेक एनी डायरेक्शन, मतलब कि कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती इस सेक्शन के अकॉर्डिंग फॉर इंक्वायरी,
ठीक है। इनटू द केस ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन डिस्चार्ज, जिस पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया गया था, कब नहीं कहेगी डायरेक्शन के लिए, कब नहीं डायरेक्शन देगी इंक्वायरी के लिए, जब वो पर्सन अपनी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको दी जाएगी। पहले उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उस पर्सन को, ठीक है, जिसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, और उससे बोलेगी कि आप शोइंग कॉज करें, अपने बारे में बताएं कि आपके अगेंस्ट ये डायरेक्शन क्यों ना दी जाए, ठीक है। अगर वो डायरेक्शन के बेस पर जो वो डायरेक्शन दी जाती है इंक्वायरी के लिए, अगर वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के दौरान वो अपने ग्राउंड्स बता देता है कि इस बेस पर इसकी डायरेक्शन नहीं दी जाए इंक्वायरी की, तो अगर कोर्ट को ठीक लगता है कि इसमें इंक्वायरी के लिए डायरेक्शन नहीं दी जानी चाहिए कोर्ट को, तो उसके बेस पर कोर्ट उसमें डायरेक्शन नहीं देगी इंक्वायरी के लिए, ठीक है। तो ये पावर थी कोर्ट के पास कि वो इंक्वायरी करने के लिए बोल सकती है, अगर 397 के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो, ठीक है। तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स हैं वो क्या करेंगे उसमें इंक्वायरी, अगर कोर्ट को ठीक लगता है। और जो प्रोवाइजर सिंपली बात कर रहा है कि उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आपके अगेंस्ट इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए क्यों ना किया जाए, ठीक है। तो अगर वो जो अपने ग्राउंड्स देगा उसके बेस पर उसमें कोर्ट देखे कि उसके अगेंस्ट डायरेक्शन दी जाए इंक्वायरी के लिए या नहीं। तो ये 398 और 397 सेक्शन थे जो हमने आज 2 सेक्शन अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आगे के फर्दर सेक्शंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।